अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दौर आएगा, लोग मस्जिदें तो बहुत खूबसूरत तर बनाएंगे, खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। फिर वो नमाज, वो मस्जिद बनाना, उसको आरास्ता करना, खूबसूरत टाइल चीनी लगाना, फिर चौधरी साहब का ऐलान होता है जी फलां चौधरी साहब ने इतने लाख मस्जिद को दिए हैं, कालीन बिछवा दिया जी, फलां कर दिया, पंखे लगा दिया, लेकिन खुद नमाज के लिए नहीं आता। भाई ये खिदमत करना काबिल कबूल नहीं है। एक दिन के, 2 दिन के, हफ्ते के, महीने के, साल के मुसलमान ना बने, बाकायदगी के मुसलमान बने। रोज़ाना नमाज पंजगाना मस्जिद में अदा किया करें। मजबूरी के तौर पर बाहर है कोई, वो अलग बात, अगर घर में है तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। इस्लाम का, दीन का मियार ये होना चाहिए। वो हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा जो है किसी जंग से वापस जा रहे थे काफिला, तो रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, पीछे काफिले के जीत कर जंग जा रहे थे, काफिले का कुछ ताक़ुब करने वाले दुश्मन जो थे वो भी पीछे थे, ईसाइयों का काफिला था पीछे आने वाला, उनका पादरी जो बड़ा आलिम था वो भी मौजूद था। तो उसने देखा कि मुसलमान और तो किसी जगह पर हमारे हाथ नहीं आते, एक दौर है, एक जगह है कि जब हम मुसलमानों को दबोच लेंगे। वो वजह कौन सी जगह है कि जब ये नमाज के अंदर खड़े होंगे तो हम इन पर वार करेंगे, इनसे हम कामयाब हो सकते हैं। अब नमाज का टाइम हुआ, एक मुसल्ला इमामत पर सहाबी है, पीछे खड़े होने वाले दीगर सहाबा मुक्तदी हैं, नमाज शुरू होती है। अब उनमें से जो जंगजू थे उन्होंने अपने तीर कमानों के अंदर डालकर, चिल्ले के अंदर डालकर चलाया। सबसे पहला तीर उन्होंने इमाम की तरफ फेंका, इमाम को तीर लगा, इमाम जमीन पर आया। ये नहीं हुआ कि पीछे वालों ने नमाज तोड़ दी। हम कहते हैं हमारे पानी की बारी है, नमाज छोड़ दो, कोई बात नहीं है, नमाज छोड़नी नहीं है मेरे चांद, नमाज नहीं छोड़नी, पानी के लिए नमाज छोड़ दी है, शादी पर जाना है, जुमा छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुसलसल 3 जुमे कज़ा करता है, 3 जुमे छोड़ देता है, उस ज़ंदीक और उस बदबख्त के दिल पर मोहर लग जाती है, वो इस्लाम के दर्जे से हट जाता है, दूर हट जाता है। हमें तो परवाह ही नहीं है, या हम जुमे के मुसलमान हैं, या ईद के मुसलमान हैं, या फजर की नमाज के मुसलमान हैं। मुसलमान ये है 5 वक्त नमाज की अदायगी है। मगरिब के वक्त देखा जाए मस्जिदों में 4 सफ़े हैं, 5 सफ़े हैं, यकम रमज़ान को, 2 रमज़ान को, 3 रमज़ान को 5 सफ़े हैं, 6 सफ़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम नीचे आता फिर क्या हुआ, बयान किया जी नमाज की तरावियाँ 20 हैं, 8 नहीं हैं। फिर 8 वाले जो थे वो भी आना छोड़ गए। 8 तरावियों का सबूत किसी भी हदीस से साबित कर दे, मैं आपको इनाम दूंगा। 8 नमाजियों का, तरावियों का सबूत कहीं से भी नहीं मिलता, कहीं से भी नहीं मिलता। जो हदीस को अपना ये हवाला बनाते हैं कि ये हदीस मुबारक है हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिवाय 11 रकातों को और नमाज रात के अंदर नहीं पढ़ी। 11 रकातें पढ़ी हैं, 8 नमाजे तरावी, 3 वितर। आप फरमाते हैं कि उनके अलावा हुजूर ने कोई नमाज नहीं पढ़ी। इसको अपना हवाला बनाते हैं जी, ये हदीस मुबारक है मुस्लिम बुखारी शरीफ की, ये हदीस मुबारक, तो इसके अल्फाज भी देखें, माह रमजान गैर रमजान, माह रमजान गैर रमजान। अगर आप कहते हैं कि 8 रखते हैं तो फिर यहां पर तो गैर रमजान का भी जिक्र आ रहा है, फिर आप गैर रमजान में भी तरावियां पढ़ा करें। गैर रमजान रमजान दोनों का जिक्र है। ये बात हो रही है नमाज तहज्जुद की, यहां से इस्तदलाल पकड़ा जा रहा है नमाज तहज्जुद का, कि नमाज तहज्जुद कितनी है, 8 रकातें हुजूर ने पढ़ी हैं। मुआज़बत फरमाई 8 रखते हैं, 3 रखते हैं वितर नमाज। हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे यकीन है कि वो सुबह जाग जाएगा, सुबह बेदारी करते हुए भी फिर भी अपने वक्त पर जाग जाएगा, नमाज इशा के बाद जो वितर होते हैं वो छोड़ दे, अगर वो नमाज तहज्जुद के साथ मिलाकर पढ़ेगा तो रब ताला उसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। तो वो नमाज तहज्जुद का जिक्र है 11 रकतों का, वगरना 20 रकते नमाज तरावी है। यहाँ पर आइम्मा का इत्तेफाक है, मदीना शरीफ चले जाएं, मक्का शरीफ चले जाएं, जहां कहीं भी चले जाएं, जो मुकल्लिदीन हैं, आइम्मा हजरात की पैरवी करने वाले हैं, तकलीद करने वाले हैं, उनके नजदीक 20 रखते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत कहते हैं जी उमर फारूक ने ये तो शुरू करवाई हैं, क्या उमर फारूक को आप सहाबी नहीं मानते? क्या आप उमर फारूक को सहाबी नहीं मानते? अगर सहाबी मानते हो तो हुजूर की इस हदीस को भी देखना पड़ेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती,
अलैकुम बिसुन्नती व असहाबी, कि मेरी सुन्नत मेरे सहाबा की सुन्नत पर जो अमल करेगा वो निजात पा जाएगा। हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत उमर फारूक ने 20 रकते नमाज तरावी पढ़ाई है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत खूबसूरत आवाज़ हुआ करती थी। मुसल्ला इमामत पर खड़े होते थे, उमर फारूक पीछे खड़े होकर 20 रकते नमाज तरावी पढ़ा करते थे। तो नमाज तरावी पूरी 20 रकता है। ये क्या है रोज़ा, कि रोज़ा रख लिया जी, 2 टकरें, 2 सजदे किए और फिर सो गए। सारा दिन सोए हुए हैं, कोई छेड़ नहीं सकता, कोई दरवाजा नहीं खटखटा सकता, कोई कुंडी नहीं खोल सकता, कोई दरवाजा खटखटा सकता, कुंडी खोल सकता, कोई चीज ऐसा काम नहीं कर सकता कि उसके मुनाफी है। लड़ने लग गए, मारने लग गए, पीटने लग गए, तो रोजा इस चीज का नाम नहीं है, रोजा सब्र का नाम है। रोजा सब्र का नाम है। रोजा रखें, मस्जिद के अंदर आए। सारा दिन तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, दुकानदारी के लिए हमारे पास काम है, टाइम है, लेकिन अल्लाह के नजदीक आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। यह सिवाय बदबख्ती के और कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करो। नमाज है तो सब कुछ है। नमाज इस तरह पढ़नी है कि जिस तरह इनाम याफ्ता लोगों ने नमाज पढ़ी है, फिर ही हमारे अंदर तब्दीली आ सकती है। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी आपने पहले हदीस आयत करीमा भी समाअत की कि नमाज बुराई से, बुरे कामों से, बेहयाई से रोकती है। तब ही रोकेगी कि जब हम नमाज को नमाज करके ही पढ़ेंगे, फिर मजा आएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। आप इसी चक से आते हैं यकीनन, तो नमाज पंजगाना का एहतमाम किया करें। 1 दिन के, 2 दिन के, हफ्ते के, महीने के, साल के मुसलमान ना बने, बाकायदगी के मुसलमान बने। रोज़ाना नमाज पंजगाना मस्जिद में अदा किया करें। मजबूरी के तौर पर बाहर है कोई, वो अलग बात। अगर घर में है तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। इसी के अंदर ही हुस्न है। सहाबा किराम का दौर देखें, मस्जिदें ये खूबसूरत नहीं थी। हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक दौर आएगा लोग मस्जिदें तो बहुत खूबसूरत तर बनाएंगे, खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। फिर वो नमाज, वो मस्जिद बनाना, उसको आरास्ता करना, खूबसूरत टाइल चीनी लगाना, फिर चौधरी साहब का ऐलान होता है जी फलां चौधरी साहब ने इतने लाख मस्जिद को दिए हैं, कालीन बिछवा दिया जी, फलां कर दिया, पंखे लगा दिया, लेकिन खुद नमाज के लिए नहीं आता। भाई ये खिदमत करना काबिल कबूल नहीं है। काबिल कबूल तो ये है कि तुमने अगर खर्च किया है अल्लाह की राह में, तो फिर वहां पर खड़े होकर तो नमाज भी पढ़। जिस तरह दूसरे नमाज पढ़ते हैं, तू भी नमाज पढ़, ताकि मजा आए नमाज पढ़ने का।